अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना शेख व्लॉग्स। गाइस माशाल्लाह सबको चांद रात ईद की बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पर मेरी तैयारी अब शुरू हो चुकी है कल की ईद की। सो गाइस ये है मेरे शीरखुरमा के बाउल्स जो कि मैंने एग्जीबिशन से लगे थे सेल। ऑल्सो इट वाज इन जोगेश्वरी एंड आप सब ने देखा होगा इंस्टा पर। एंड मैं वहाँ पर गई थी एंड ऑफ द डे ऑफ द सेल। सो वहाँ की सेल ख़त्म हो जानी थी, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट अपलोडेड दैट एग्जीबिशन डे। एंड मैंने सोचा कि इसके बाद जब एग्जीबिशन होगा आई विल जस्ट अपडेट इन माई ब्लॉग। सो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी जितनी भी कल की तैयारी थी, इट वाज लाइक मुझे निकालना था बिकॉज़ हरी अप नहीं करना है। ईद के दिन ऐसा होता है कि हमें हर काम बहुत सुकून से करना होता है बिकॉज़ इतनी ज़्यादा रश होती है हमारे घर में ही। और अगर कम लोग भी होते हैं तो कम लोग में भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है कामों में। तो मैं सोच रही थी कि पहले ही सामान निकाल के मैं रख दूँ अपना और सारे सेट करके मैं रख दूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे मिले थे वहाँ पर, और वहाँ पे मुझे सेल प्राइसिंग में भी बहुत रीज़नेबल मिले थे। सो आई हैव टेकन बिकॉज़ जो शीरखुरमा के स्पून्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। स्मॉल स्पून्स, नॉर्मल स्पून्स में ना सेवइयाँ आती है और ना ठीक से खाने होता है। सो उसके साथ साथ मैंने वहाँ से ये कुछ गार्निशिंग ट्रेस थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ये मैंने ले ली थी। ये सारी एग्जीबिशन में बहुत अच्छी मिलती है। उसके साथ साथ आप कभी कभी क्रॉफर्ड मार्केट जाएं तो क्रॉफर्ड मार्केट पे भी ये बहुत ही ज़्यादा आजकल बहुत ही अमेजिंग वैरायटीज़ होती है। एक दिन मैं ज़रूर वहाँ का एक ब्लॉग आप सबसे अपडेट करूँगी। एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर मेरे टेबल क्लॉथ्स भी ले लिए थे जो कि मैंने रमज़ान की अलग ली थी एंड मेरे ईद का टेबल क्लॉथ अलग था। सो इसे भी मुझे निकालना था और सारे सामान अपने में निकाल के रख रही हूँ आज के मुझे कल ज़्यादा मैस ना हो मेरा काम जो भी था। एंड उसके अलावा जैसे कि ये मेरा इबादत कॉर्नर और आज इसकी भी डेकोरेशन चेंज होनी है एंड इससे ये चेंज होगी। ये लाइट है जो कि यहाँ पर लगेगी अभी और ये इबादत कॉर्नर आज रात को चेंज हो जाएगा। एंड इंशाल्लाह अगले साल अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इससे अच्छा, इससे प्यारा और इससे ज़्यादा इबादत इंशाल्लाह अगले साल करूँगी। जैसे कि ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर। गम तो बड़ा है रमज़ान के चले जाने का, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का और गम है कि भाई इबादत भी नहीं कर पाए ज़्यादा, और जितनी भी टूटी फूटी इबादत हुई है हमसे वो अल्लाह ताला कबूल करे इंशाल्लाह और हमें ईद की खुशियाँ भी नसीब करे। सो यहाँ पर मैं अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ और इतनी लाइट्स एक्चुअली है ये वन है बट इट्स ऑलमोस्ट अ बिग मीटर। सो अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस मैं करूँगी। रमज़ान करीम का तो मेरे पास था बट ईद का मेरे पास नहीं है बिकॉज़ मैं बहुत डिले हो गई इस बार मंगाने में। सो मैं आगे क्या करने वाली हूँ आपको बताऊँगी बिकॉज़ वहाँ पर जो मून है वो मैं ऐसे ही रखूँगी एंड उसके ऊपर जो रमज़ान करीम है वो मैं चेंज करूँगी। एंड वो कैसे चेंज करूँगी, क्या करूँगी, मैं आपको अपने आने वाली क्लिप्स में आपको देखने मिलेगा। उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा मेसअप हो रहा था मेरा बेडरूम और वार्डरोब स्पेशली हस्बैंड का। सो हमारे वार्डरोब्स इतनी जल्दी मेसअप नहीं होते हैं बट जेंट्स के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो यहाँ पर तो हस्बैंड का हमेशा 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 मेसअप होता है और मुझे बड़ा गुस्सा आता है बट पसीना निकल जाता है कर कर के। और 4 घंटों से मैं यही करते बैठी थी आज और करने के साथ साथ बहुत अच्छे से हो गया था। चले आपको बता दूँ, मैं ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने वक्त निकाली और ये सारा सेटअप हो गया था। पठानी एक तरफ एंड जैकेट्स एक तरफ जीन्स, तैबा का सेटअप हो गया था अच्छे से। और ये करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ अगर हमारा वार्डरोब्स का सेटअप ना हो और हमारे न्यू कपड़े आते हैं सो इट्स ऑल डन फॉर न्यू क्लोथ्स माशाल्लाह। और यहाँ पर सारे हमारे जो भी तैबा के मेरे एंड सारे बॉक्सेस तैयार हैं। सो मुझे कल कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह और सारी चीज़ें मेरी सॉफ्टली कामली अच्छे से हो जाएगी। सो यहाँ का तो डन हो गया मेरा माशाल्लाह। और किचन में भी ज़्यादा काम तो नहीं था आज बिकॉज़ आज मैंने इफ़्तार का इंतज़ाम तो कुछ भी नहीं की थी बिकॉज़ काम इतना था। सो सारी इफ़्तारी आज मैंने बाहर से ऑर्डर की थी और वो मेरी इफ़्तारी आ गई थी। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी फ़िक्र हो रही थी कि ये सारे
इंतज़ाम आज तो होने हैं, कैसे भी करके करने हैं। एंड अपना वार्डरोब भी साथ ही साथ में करती गई और होते गया बहुत अच्छे से। एंड एक खुफिया चीज़ें बताती हूँ मैं, ये देखिए, ये है आदिल कादरी परफ्यूम्स का 10 कॉम्बोज का सेट, जो कि हमने लास्ट ईयर लिए थे। और ये लेने के बाद तो भाई बहुत ही ज़्यादा हमने इसे पसंद किए थे। एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रेगरेंसेस है इसके। सो ये मैं खुफिया रखती हूँ बिकॉज जावेद ऑल्सो नीड्स दिस, एंड मैं हमेशा छुपा के रखती हूँ। सो आज पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पर रखी थी। उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लोड था, आज इफ्तारी अकेले होनी थी तैयबा के साथ एंड जावेद वॉज नॉट देयर। सो नीचे से ग्रॉसरीज एंड फ्रूट्स एंड कल की तैयारी के लिए सामान इकट्ठे करने थे। सो लिफ्ट से नीचे उतर रही थी मैं और जा रही थी कि जल्दी से जाकर आ जाऊँ। तैयबा वॉज अलोन एट होम। सो मुझे सेवैयाँ लेने की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती हैं, लूज़ सेवैयाँ। एंड हम बचपन से जैसे सेवैयों की पैकेट्स लेते हैं वैसी पैकेट्स मुझे चाहिए थी। सो वहाँ पर मुझे मिल गई थी। एंड उसके साथ साथ कुछ फ्रेश ड्राई फ्रूट्स भी मुझे लेने थे, जो कि है आलमंड्स एंड पिस्ताशियो। फ्रेश थे आलमंड्स, अच्छे थे बिकॉज इस बार प्रॉफिट मार्केट से लेना मैं भूल गई थी। सो दिस इज़ द पैकेट ऑफ द सेवैयाँ जो हम यूज़ करते हैं। और ये ऑलरेडी भुनी हुई सेवैयाँ होती है और ये स्टिकी नहीं बनती है, ये बहुत अच्छी से बनती है। एंड इसका टेस्ट भी अच्छा रहता। सो पिस्ताशियो भी ले ली थी मैंने, पिस्ताशियो भी, पिस्ता भी अच्छा फ्रेश था वहाँ पर। एंड वो भी हमने ले लिए थे। सो ये है शॉप मेरे घर के पास एंड ऑलमोस्ट इमरजेंसी में मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल जाता। एंड सेवैयों की तो इतनी सारी पैकेट्स थी आज बिकॉज आज इनकी शॉपिंग तो सारों की सेवैयों से होनी थी शॉप में। एंड उसके साथ साथ मैंने अपने कबूतरों के लिए कबूतरों को खाना ले ली थी बिकॉज डेली कबूतर इंतज़ार करते हैं कि मैं खाना डालूँगी, और जिस दिन नहीं डालती हूँ उस दिन पूरा उनका हुजूम हो जाता है। सो मुझे याद आया कि मेरे कबूतरों का खाना ख़त्म हो गया था। हाँ, सो वो भी मैंने ले ली थी। उसके साथ साथ कल मुझे मॉर्निंग में चिकन कढ़ाई बनानी है शीरकुरमा के साथ, जो कि हम आफ्टरनून में खाएँगे। चिकन कढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा दिल था मेरा बनाने का कि वो इजी फास्ट एंड क्विक रेसिपी है जो कि हो जाएगी, फटाफट बन जाएगी। एंड मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मुझे कल मॉर्निंग में चिकन कढ़ाई विद शीरकुरमा नान मुझे बनाना है, कुछ स्पेशल हो जाएगा। फिर ये ग्रॉसरी मेरी कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स देखे। फ्रूट्स में मुझे बनानास चाहिए था जो कि ख़त्म हो गए थे घर में। सो सारे के सारे इंतज़ाम मैंने घर पर लेकर आ गई। तैयबा वो स्लीपिंग। सो तैयबा जब तक उठी नहीं तो सारे मेरे काम हो गए थे। आई फिनिश्ड माई वर्क। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस निकाल के रखी थी। एंड ये सारे मैं अभी इस वेसल में मैं अभी डाल के इसे बॉईल कर लूँगी। गाइज़ ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मेरा ग्लास वेसल लेकर आई हूँ। जस्ट हैव अ लुक, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड मैंने किस शॉप से ली हूँ वो भी मैं आपको ज़रा बताऊँगी ईद बाद, बिकॉज अभी तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। सो आई कैन नॉट शो यू गाइज़। एंड यहाँ पर सारे वेसल्स एंड डिनर सेट्स सारे बहुत अच्छे हैं। सो मैंने यहाँ से ली थी। सो ये ग्लास वेसल है जो कि हम गैस स्टोव पे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये टूटता नहीं है, ये स्पेशली हमारे कुकिंग के लिए बनाया गया है। एंड अब देखना अभी जब मैं इसमें आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस डालूँगी सो कितने अच्छे से कुक होंगे। काफ़ी फैमिलीज़ वाले ये लेते हैं और दिस इज़ ट्रेंडी नाउअडेज़। दिख रहा है ना, बड़ा प्यारा है ना, बहुत प्यारा। तो मुझे ये अचानक से दिख गया और मैंने ले ली। अब इस पर देखना कि जब पानी जाएगा, जब हमारा गैस स्टोव ओपन होगा तो पहले तो ऐसा लगता है कि हाय टूट जाएगा लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। एंड वो इतने अच्छे से कुक हो रहे थे आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस में, इतना ट्रांसपेरेंट लुक। सी हाउ इट्स लुकिंग, है ना, प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही नहीं ली उसे, दम है ये वेसल में। खूबसूरती के साथ साथ पकवान भी हो जाएंगे हमारे इसमें। सो मैं आप सबसे अपडेट करूँगी मैंने कहाँ से ली थी। उसके साथ साथ आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। एंड ऑफ़र्स एंड डील्स बहुत होती है ये सारे वेसल्स में। एंड आजकल हर जगह है। सो इसमें मैंने डाल दी थी आलमंड्स एंड नाउ आई एम पुटिंग पिस्ताशियोस। बादाम पिस्ते ही डालती हूँ मैं, मुझे नहीं पसंद है चारोलीज एंड दिस एंड दैट। उससे फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं आता शीरकुरमा का। मेरी मम्मा जैसे बनाते हैं बचपन से हमें सिखाया, मैं वैसे ही हमने सीखा और बहुत अच्छे बनते हैं। अगर मेरी शीरकुरमा में कुछ एक्स्ट्रा एडिड इंग्रेडिएंट अगर मैं कुछ डालती हूँ ना तो वो है ओनली ज़ाफ़रान। यस, सिर्फ ज़ाफ़रान का जो जायका लगता है मुझे शीरकुरमा में
वो तो होए होए बड़ा प्यारा लगता है। तो ये बर्तन के साथ आप, ये वेसल के साथ आप ओनली सिलिकॉन, देखो मैं बातों में लगी और वो वीडियो मेरी आके भी चली गई। आप ओनली सिलिकॉन एंड वुडन स्पून यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो इसमें कोई मार्क्स नहीं आएंगे और कोई आप डिफरेंट नहीं यूज़ कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत सा लग रहा है, ये देखो, हाय हाय। तो ये तो अभी बॉईल हो रहे थे और बॉइलिंग के साथ साथ अभी आगे देखना कितने और प्यारा लगेगा ये, है ना, लुकिंग वेरी नाइस। अभी जितने भी गर्ल्स अगर ये व्लॉग्स देख रही हैं ना लेडीज़ एंड गर्ल्स एंड सो वो सब अपने हस्बैंड से, जो मैरिड है सब अपने हस्बैंड से कहेंगे मुझे भी चाहिए एंड ये मैं भी लेकर आऊँगी, मैं भी अपनी किचन में रखूँगी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है सच में। अगर जिसे कुकिंग करने का बहुत बोर होती है ना, बड़ी बोरिंग लगती है ना, आप कुछ भी बना लो इसमें, सीरियसली बता रही हूँ बन जाएगा। चिकन करी बना लो, दूध उबाल लो, सूप बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन लेकर आओ। जितने भी जेंट्स हैं ना सब अपनी अपनी वाइफ से कहेंगे सनाज शेख का व्लॉग देखना छोड़ दो सबको अप्रोच करती है, प्रमोशन करती है और हमें भी उकसाती है नो नो नो, ऐसी कुछ बात नहीं है। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी अमेजिंग एंड आप देख सकते हो यार, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया एंड आई होप कि इससे बड़े बड़े वेसल्स भी है सीरियसली और मैं लूँ, मुझे बहुत पसंद आया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ वुडन स्पून, हमें यूज़ करना है वुडन एंड ओनली सिलिकॉन। सो यहाँ पर मैं आज बादाम पिस्ते बॉईल करके कट्स करके रेडी करके सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स मेरे कुकिंग के सेट करके कीप असाइड कर दूँगी कि कल मॉर्निंग में मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और चाहूँगी कि कल मैं मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock शीरकुरमा बना कर डन कर दूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिल जाए घर के कामों से इंशाल्लाह। सारी लेडीज़ एंड गर्ल्स आप लोग ऐसे ही करना, 5 to 6 o'clock को कुक करके रेडी कर देना। ओके डन। सो उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने सोप डिस्पेंसर भी ले ली थी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडी है एंड दिखने में भी बड़ा प्यारा है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल इन द किचन। आप स्मॉल स्पेस पे अपने सोप के साथ अच्छे से रख सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर न्यूली शूज़ बैग्स मैंने ले ली थी बिकॉज जो हमारी न्यू सैंडल्स होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो आई डोंट वांट कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, काफ़ी मेरी न्यू सैंडल्स हैं। सो उसके बिहाफ में मैंने सोच कर ले ली। अब यहाँ पर हो गई थी इफ्तारी का टाइम और मैंने फ्रूट्स अपने कट करना स्टार्ट की थी और इफ्तारी का वक्त हो ही रहा था। एंड आज ये हमारी लास्ट इफ्तारी और बड़ी सिंपल सोबर हुई और बहुत अकेले हुई। मैंने सबको मिस की आज और बहुत अकेली थी आज चांद रात की इफ्तारी मेरी। और इंशाल्लाह अगले साल अगर नसीब हुआ तो सबके साथ रमज़ान इंशाल्लाह होगा मेरा इंशाल्लाह। और हम सब का रमज़ान आने वाला जो भी हमारे दिन गुज़रे आने वाले इंशाल्लाह इस साल के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, खुशहाली में गुज़रे इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छा हो हम सब का। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा दुख होता है चांद रात के दिन के। ईद की खुशी तो होती है दिल में, लेकिन जो रमज़ान जानने का दुख होता है, गम होता है, वो तो हम जान सकते हैं कि वो हर मोमिन मुसलमान को होता है। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था बिकॉज मैं अकेली इफ्तारी कर रही थी आज। चलो कोई बात नहीं, हर वक्त एक जैसा नहीं होता इंसान का। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेरी इबादत कॉर्नर था वो बड़ा गमगीन छूट रहा था दिल से। और मेहंदी की तैयारियाँ और चांद रात की रौनक, ईद की चांद रात की रौनक तो देखें। और बहुत ही ज़्यादा बच्चे नीचे आवाज़ कर रहे थे। उसके साथ साथ तैबा की मेहंदी भी लगानी थी मुझे, तो तैबा की तो डिमांड थी कि मम्मा मुझे ईद मून वाला स्टार वाला आप मेहंदी लगा के दें, मुझे वो ही चाहिए। अगर आप वो ना लगाएंगे तो मैं तो सब पूरी आपकी लगी हुई मेहंदी निकाल दूँगी। मैंने कहा ठीक है। सो पहले मैं बहुत मेहंदी लगाती थी और मेरा हाथ बहुत अच्छा था मेहंदी लगाने में। एंड नाउ अ डेज़ अभी तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, बट स्टिल इट्स वॉट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, मैं लगा सकती थी। एंड फिर मैंने ट्राई की एंड ट्राई करते करते आ ही गया था। एंड सो मैं इस बार मेहंदी नहीं लगा रही हूँ बट ओनली सिर्फ तैबा। सो अच्छी डिज़ाइन थी जो तैबा सेलेक्ट की थी। तैबा आजकल अपनी डिज़ाइन भी सेलेक्ट करने लगी है, यू नो, बिकॉज माशाल्लाह लड़कियाँ और बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा आजकल कहते हैं ना कि शौकीन हो गई है और जो मम्मा करती है वही करनी चाहिए। मेहंदी लगानी चाहिए, लिपस्टिक लगाना चाहिए, बट लिपस्टिक्स तो मैं ज़्यादा उसको लगाने देती नहीं, ओनली लिप बाम। एंड मेहंदी यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो गई थी और अच्छे से बहुत अच्छे से मेहंदी लग गई थी तैबा को।
छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों पे बच्चों की मेहंदी अच्छी भी लगती है। सो आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये वाली है ना, ये वाली डिज़ाइन है ना कि बहुत प्यारी लगती है बच्चों के हाथ पे, और बहुत ट्रेडिशनल लगती है, हमारी ईद स्पेशल की लगती है। ऐसा लगता है कि यस दिस इज़ अ ईद, है ना। डिज़ाइन बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी लग रही थी। सो एक्चुअली ये मून बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद अगर आप हैना कोन हाथ में लो, सो आप बना ही दो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो बनाते 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 बहुत अच्छे से बन गई, और सारे पैटर्न्स बड़े प्यारे थे, वो बहुत डिसेंट डिज़ाइन थी। और इतना ज़्यादा टाइम गया मुझे सिर्फ उसके मून का जो फीलिंग थी उसके लिए। और भाई हाथ में सफाई भी तो लगनी चाहिए, मेहंदी लगने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ पैटर्न लगा है, वरना ऐसा लगता है कि भाई पैचेस हो गए हाथ में मेहंदी के। उसके बाद तैयबा बहुत ध्यान दे रही थी। हाँ एक डिफ़िकल्टी हो गई, वो जो फिंगर के पास करना था वो मैंने साइड में हो गया, चलो कोई नहीं, बट ये डिज़ाइन भी बड़ी प्यारी लग रही थी। एंड आई हैव डन विथ वन हैंड। अभी पूरी रात बाकी है, और तैयबा का काम मैं बड़ा आराम से करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उसकी कोई चीज़ मिस हो जाए। मैं खुद से ज़्यादा हर साल तैयबा के हैना पे बहुत केयर करती हूँ, बिकॉज मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तब मेरी मम्मा हमें रात भर बैठ के माशाल्लाह मेहंदी लगाया करती थी, वो तो हमारे पैर में भी लगाते थे। और इस बार जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे करूँगी, बट इस बार तो तैयबा की डिमांड्स इतनी थी कि मम्मा ऐसे नहीं वैसा, मम्मा वैसे नहीं वैसा। सो इस बार तो इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड कर दी थी। उसमें समझा रही थी कि तैयबा इसके अलावा भी और ज़्यादा काम पड़े हैं जो कि पेंडिंग है, जो करना है मुझे, इतना भी तंग मत करो। तो करते करते भाई टाइम अपना गुजर जाता है, और हमारी चांद रात तो ऐसी गुजर जाती है मेहंदी में और कामों में। और उसके साथ साथ माशाल्लाह यहाँ पर जो मेरी इबादत कॉर्नर के जो डेकोरेशन प्रॉप्स थे वो मुझे एक एक करके निकालने थे, और जैसे जैसे निकालते जा रही थी उस तरीके से दिल भी दुख रहा था मेरा कि या अल्लाह आने वाला साल मुझे नसीब हो गया नहीं, मैं कर पाऊँगी या नहीं। सो दिस इज़ अ सरप्राइज़ जो आप देख रहे हो, इसके अंदर एक सरप्राइज़ है कल के लिए, वो आप कल देखना इंशाल्लाह। कल देखोगे आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इट विल बी सीन टुमारो फॉर माय व्यूअर्स इंशाल्लाह। सो जस्ट हैव अ लुक। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं रमज़ान करीम की रिप्लेस में क्या करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताई कि मुझे नहीं मिला कुछ, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर करती तो मुझे ट्यूसडे मिलता, अगर मैं अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करती। तो ये पे थी फोम शीट्स। तो फोम शीट्स पर मैंने ईद एंड मुबारक मैंने उस पर लिख दी। आई हैव कट इट एंड देन उसके बाद अब मैं इसे करूँगी पेंट, ब्लैक पेंट से, ठीक है। अब इसे पेंट करने के बाद मैं इसे करूँगी स्टिक, वहीं जहाँ पर लिखा हुआ है स्टिक करा हुआ था रमज़ान करीम। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई कि मैं डेकोरेशन कैसे चेंज करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। सो अगर आपको कुछ ना मिले ऑन द स्पॉट एमरजेंसी में, सो आपके घर में अगर कोई भी इक्विपमेंट्स हो या कोई भी सामान हो क्राफ्ट्स का, सो आप अपने हाथों से भी बना सकते हो। सो ये मेरे लिए बहुत इजी रहा, और मैंने ईद मुबारक का अल्फ़ाबेट्स बना दी, कट कर दी, पेंट कर दी। अब आप देखना इंशाल्लाह कल कि वो बहुत प्यारा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि मैंने इसे ऑर्डर करके अमेज़ॉन से मंगाई हूँ।